कहने के लिए हर इंसान के पास कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बात जरूर होती है, लेकिन समस्या यह है कि हर कोई इंटरेस्टिंगली उसे बता नहीं पाता। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपके साथ हुआ, कोई ऐसी घटना घटित हुआ जो आप उसे एज इट इज बताना चाहते लेकिन आप बता नहीं पाते, और कई बार यह आपको बहुत ज्यादा खलता भी है। तो चलो खैर, आज हम आपको बताएंगे अपनी रियल लाइफ इंसिडेंट को इंग्लिश में आप कैसे बता पाए, और आप इस क्लास के बाद आई एम श्योर कि आप अच्छे से अपने जीवन की घटनाओं को इंग्लिश में बताना शुरू कर देंगे। तो लेट्स बिगिन। तो चलो हम इस क्लास को समझने के लिए और एक क्लास के स्टार्टिंग के लिए हम यहां पे एक स्ट्रक्चर लेते हैं। क्या लिखा है? शुड हैव। क्या लिखा है? शुड हैव। पहले तो इसकी मीनिंग हम समझते हैं। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। कब हम इसका यूज करते हैं? व्हेन वी एडवाइस समवन। जब किसी को हम एडवाइस करते, कोई लेट आता है, अरे यार क्या कर रहे हो भाई, समय पे आना चाहिए, शुड कम ऑन टाइम, बोलते हैं ना। लेकिन अब देखो यहाँ पे सिर्फ शुड नहीं है, शुड के साथ क्या लगा है? हैव लगा हुआ है। और जब शुड के साथ हैव आए तो उसके बाद हमेशा हमें क्या करना पड़ता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब जब थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो मीनिंग हो जाएगा इसका चाहिए था। क्या मीनिंग होगा? चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं कल पढ़ाया था, ठीक है, आप में से कोई एक व्यक्ति जो कल नहीं आए थे, ठीक है, और कल का क्लास वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्लास था और आप मिस कर दिए। अब अभी आकर के ओपो कर रहे हो, हम सवाल पूछ रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको एडवाइस के तौर पे यही कह सकते हैं कि देखो, आप पछताने से क्या होगा, शिकायत करने से क्या होगा, तुमको आना चाहिए था, तुमको कल आना चाहिए था। तो कैसे बोलेंगे? यू शुड हैव। अब मैंने क्या कहा? हैव के बाद वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, तो कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम ही होता है। सो यू शुड हैव कम यस्टरडे। कम ऑन, क्या बोलेंगे? यू शुड हैव कम यस्टरडे। क्लियर है? दैट्स वेरी सिंपल। इस तरह से अगर किसी ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, बताओ कोई किया है? कोई ऐसा जो नहीं किया? अच्छा, आपने नहीं किया। चलो, अब आपको मैं चार्ज करता हूं 50 रुपीज का फाइन। चलो पे करो जल्दी से। देखो मुंह बन रहा है ना, क्यों? क्योंकि आपने नहीं किया। ये फाइन सब बच सकते थे, बस एक काम कर लेते। वो काम क्या? आपको होमवर्क बना लेना चाहिए था। तो अगर इसे हमें कहना हो कि भाई आपको होमवर्क बना लेना चाहिए था, तो क्या बोलेंगे? यू शुड हैव। डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डन। यू शुड हैव डन योर होमवर्क। कम ऑन, क्या बोलेंगे? यू शुड हैव डन योर HW। क्लियर है? हैव यू गॉट इट? दैट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। चलो अब हम एक स्टोरी बनाना सीखते हैं, ठीक है। एक बार की बात है, तो एक बार की बात है उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? वंस। क्या बोलेंगे? वंस। कम ऑन कम ऑन, क्या बोलेंगे? वंस। मेरा एक फ्रेंड था, तो क्या बोलेंगे? आई हैड अ फ्रेंड। कम ऑन, क्या बोलेंगे? आई हैड अ फ्रेंड। स्पीक अप, क्या बोलेंगे? आई हैड अ फ्रेंड। एक बार की बात है, मेरा एक मित्र था, वो मेरा बैचमेट था, एक्चुअली ही वाज माय बैचमेट। कम ऑन, क्या बोलेंगे? ही वाज माय बैचमेट। इस तरह से हम लोग एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। तो आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। ऐसे ही बोल सकते हैं, वी वर बैचमेट्स। क्या बोलेंगे? वी वर बैचमेट्स। कम ऑन, क्या बोलेंगे? वी वर बैचमेट्स। इस तरह से अगर कहना हो कि हम लोग एक ही क्लास में पढ़ा करते थे, तो क्या बोलेंगे? वी यूज्ड टू स्टडी इन सेम क्लास। समझ में आया? हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो अच्छा तो था, ही वॉज वेरी नाइस गाय, लेकिन वो मुझसे थोड़ा जलता था। कैसे? जलता था या जलता है? अरे वो मुझसे जलता है। जब से मैंने कार खरीदा ना, तब से देखो सही से बात नहीं करता। क्यों पता है? वो मुझसे जलता है। तो कहते जलता है, कैसे बोलेंगे? हाउ टू से इन इंग्लिश? ही इज जेलस ऑफ मी। कम ऑन, बोलो ही इज जेलस ऑफ मी। वो मुझसे जलता है। कम ऑन, क्या बोलेंगे? ही इज जेलस ऑफ मी। इस तरह से ही इज जेलस ऑफ मी। कम ऑन, अरे वो तुमसे जलता है। ही इज जेलस ऑफ यू। कम ऑन, क्या बोलेंगे? ही इज जेलस ऑफ यू। होता है, जल स्वाभाविक है। तो खैर वो मुझसे जलता था, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं इसका बहुत ज्यादा परवाह नहीं करता था, इस चीज को बहुत ज्यादा मैं इश्यू नहीं मानता था। कोई बात नहीं, बैचमेट है। और जलन भी होता था, तो किस बात को लेकर के?
पढ़ाई को लेकर के। यानी हमारा ऐसा था कि अगर हम हाफ ईयरली एग्जाम में फर्स्ट आ जाए तो ईयरली में उसका फर्स्ट आना तय है एनुअल में। इस तरह से अगर वो हाफ ईयरली में फर्स्ट आ गया तो इट मीन्स एनुअल एग्जाम में मेरा फर्स्ट आना तय है। तो इस तरीके का कांटा चलता था हम दोनों का। खैर उसके बाद हम लोगों ने एक ही जगह से 10th कंप्लीट किया और उसके बाद 12th भी हम लोगों ने उसी स्कूल से किया। और उसके बाद आफ्टर दैट जब 12th हम लोग कंप्लीट हो गया तो वो अपना हायर स्टडी के लिए कहीं चला गया। वो कहीं चला गया तो क्या बोलेंगे, ही वेंट कहीं। कहीं के लिए हम क्या यूज करेंगे इंग्लिश में, समवेयर। बोले ही वेंट समवेयर, किस चीज के लिए, फॉर हायर स्टडीज, यानी आगे की पढ़ाई के लिए वो कहीं चला गया। अब कहाँ चला गया वो मुझे पता ही नहीं इस बारे में। फिर मेरा जब 12th कंप्लीट हुआ मैंने अपने घर वाले को कहा कि ऐसा है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि लखनऊ चला जाऊँ, मेरे कुछ वहां भी फ्रेंड्स वगैरह हैं तो वही चले जाते हैं। तो मैंने अपने घर वालों से कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ। तो मैं लखनऊ चला गया तो क्या बोलेंगे, आई वेंट टू लखनऊ। ठीक है। और इस तरह से फिर हमने ग्रेजुएशन में वहां पे एडमिशन कराया और उसके बाद फिर पढ़ाई मेरी जारी रही। 1 साल 2 साल बीत गए। तो एक दिन ना संडे का दिन था, संडे का दिन था। तो क्या बोलेंगे, इट वॉज, कौन, इट वॉज संडे, संडे का दिन था। बोलो इट वॉज संडे। अगर कहना हो कि जून का महीना था, इट वॉज मंथ ऑफ जून। जुलाई का महीना था, इट वॉज मंथ ऑफ जुलाई। इस तरह से संडे का दिन था तो क्या बोलेंगे, इट वॉज संडे। तो छुट्टी था वैसे खाली। तो उस दिन मैं ना अपना सारा काम किया, मतलब कपड़ा उपड़ा जो धुलना था वो मैंने धुला। और उसके बाद फिर मैं बगल में एक पार्क था, हॉस्टल के बगल में एक पार्क था, तो वही जाकर के बैठा शाम के वक्त। और जब अकेले आप बैठो ना तो अक्सर क्या होता है कि अतीत की बातें और यादें जो है ना कई बार खलने लगती है। कई बार वो जहन में जब फ्लैशबैक होता है तो फिर आप कई बार एकदम से खो जाते हो अपने अतीत में। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि मतलब मुझे वो स्कूल डेज याद आने लग गए कि अरे यार मेरा एक दोस्त था तो ऐसा ऐसा था यार, अच्छा था पढ़ने में, लेकिन खैर पता नहीं अब कहाँ होगा। तो मैंने सबसे पहले कांटेक्ट करने के लिए सोचा तो देखा कि फेसबुक पे तो आजकल सब मिल जाते, फेसबुक मैंने सर्च किया नहीं मिला। तो इस तरह से और जगह मैंने तलाश किया नहीं मिला। तो मैंने अपने गांव का एक लड़का था जो उसको जानता था, मैंने उसको फोन किया कि अरे यार उसका कांटेक्ट नंबर है क्या। तो उसने कहा कि हाँ है, चाहिए क्या नंबर। तो मैंने कहा दे दे। तो उसने हमको नंबर भेजा। तो मैंने जब उसको कांटेक्ट किया और मैंने उससे पूछा और भाई क्या हालचाल है, सब बढ़िया। तो कहा यार सब बढ़िया चल रहा है। तो हमने पूछा और कहाँ हो आजकल, किधर, क्या चल रहा है। तो उसने कहा कि अरे यार यही लखनऊ में है, पढ़ाई कर रहे हैं हम। तो मैंने कहा लखनऊ में, मैंने कहा मैं भी तो हूँ लखनऊ में। तो उसने कहा चलो फिर मिलते हैं। सो हमने कहा कि चलो मिलते हैं। तो क्या बोलेंगे, लेट्स कैच अप। क्या बोलेंगे, या तो बोलेंगे लेट्स मीट, ऐसे बोल सकते हैं, या तो बोलेंगे लेट्स कैच अप, चलो मिलते हैं। तो उसने कहा कि व्हाई नॉट, श्योर। लेकिन यार देखो अब आज दिन भी खत्म हो गया, एक काम करते हैं ना, नेक्स्ट संडे का प्लान रखते हैं। भाई इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं, जब मिलने वाले हैं तो चलो क्यों ना इस दिन को यादगार बनाया जाए। तो एक काम करो अगले संडे का प्लान करते हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो अगले संडे का वेट कर रहा था। उसके बाद फिर संडे आया, उसके बाद फिर आफ्टर दैट आई प्लान एवरीथिंग एंड देन उसने मुझे एड्रेस भेजा और मैं उसी एड्रेस पे निकल पड़ा और जो जगह बताया था उस जगह पहुंचा। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो यहाँ पे रह रहा होगा, क्योंकि जिस जगह का एड्रेस दिया था इट वाज लाइक मतलब ऐसा लग रहा था कि जहां पे अधिकारी लोग रह रहे हैं, बड़े बड़े रईस लोग रह रहे हैं, ऐसी जगह एकदम महल नुमा और एकदम शानदार इमारतें, एकदम खूबसूरत इमारतें और शांति की मत पूछो, इतना सुकून और सन्नाटा छाया हुआ था जैसा लग रहा था कोई है ही नहीं यहाँ पे। खैर मैं उसी एड्रेस पे बढ़ता चला गया और उसके बाद फिर जिस बिल्डिंग का एड्रेस दिखा रहा था जो वहां पे गया तो वहां देखे मैं आई वाज रियली शॉक्ड टू सी, क्योंकि वो घर नहीं था यार, महल टाइप का था एकदम से। मैं क्या यहाँ पे क्या कर रहा है यार। तो खैर मैं डर डर के क्या मैं सोच रहा कहीं पिटवा उठवा ना दे यार। तो उस बिल्डिंग के पास मैं गया, उसके बाद फिर आवाज लगाया, कोई आवाज नहीं आई। उसके बाद फिर मैं फोन ट्राई किया, फोन भी नहीं लग रहा था उसको। उसके बाद फिर मैंने सोचा जब आए हैं तो चलो देख लेते हैं। तो मैंने दरवाजा नॉक किया, कोई आवाज नहीं आई। तो उसके बाद फिर मैंने दरवाजा ऐसे थोड़ा सा पुश किया और जैसे पुश किया वो दरवाजा खुल के एकदम पूरा नीचे गिर गया। एंड जब गिरा आई वाज रियली लाइक स्कैर्ड कि भाई क्या हो रहा है ये, और आसपास मैंने देखा कोई है तो नहीं। उसके बाद फिर मैं अंदर गया तो अंदर उसके बाद फिर आई ट्राई टू स्विच ऑन द लाइट,
लेकिन कोई लाइट काम ही नहीं कर रहा था। फिर उसको मोबाइल निकाला, फ्लैश ऑन किया, मैंने इधर उधर देखा, कहीं कुछ नहीं था। मैंने देखा कुछ चीजें जो किताब वगैरह थी वो बिखरी पड़ी हुई थी, है ना। तो बिखरी पड़ी हुई थी सारी चीजें, तो कैसे बोलेंगे? एवरीथिंग वॉज एवरीथिंग वॉज 6 and 7, मतलब सारी चीजें एकदम बिखरी पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने आवाज लगा, रहे भाई कहाँ हो, वेयर आर यू मैन? तो कोई आवाज नहीं। उसके बाद फिर मैं ऐसे देखते हुए मैं किचन की तरफ गया, तो वहां देखा तो वो वहां पड़ा हुआ था, और वो लग रहा था बेहोशी की हालत में, मतलब ऐसे पड़ा हुआ है। तो उसको मैंने उठाया, भाई क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू? तो कुछ बोल नहीं रहा था। फिर पानी वानी छिड़का, तो उसके बाद फिर क्या आंखें खुली, उसके बाद मैंने कहा क्या हो भाई तुमको? तो कहा क्या बताया, मेरी कुछ दिनों से तबीयत बहुत खराब चल रही है, आई एम नॉट फीलिंग वेल फॉर फ्यू डेज बैक, मतलब बड़ी दिक्कत हो रही है। हमें क्या हुआ? तो पता नहीं क्या हुआ, मैं डॉक्टर को दिखाया, दवाई में लिया, तो थोड़ा आराम लग रहा था। फिर अचानक आज पता नहीं क्या हो, समझ में नहीं आ रहा। तो खैर उसके बाद मैंने उसको हॉस्पिटल, मैंने कहा चलो तुमको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो कैसे बोलेंगे, मैं उसको हॉस्पिटल ले गया, तो कैसे बोलेंगे, आई टुक हिम टू हॉस्पिटल। और उसके बाद फिर मैंने उसको वहां पे एडमिट कराया, आई एडमिटेड हिम दे। उसके बाद उसका इलाज हुआ, तो क्या बोलेंगे, ही गॉट ट्रीटमेंट, यानी उसका इलाज हुआ। उसके बाद बोलो आफ्टर दैट, कौन क्या बोलेंगे, उसके बाद आफ्टर दैट उसको फिर मैं रूम पे छोड़ा, उसका जो बिल था वो मैंने पे किया, और उसके बाद फिर उसको उसके रूम पे छोड़ा, और मैंने कहा कि भाई देखो अपना ख्याल रखना, और उसके बाद देखो दवाई में दे दिया, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल केस है, ठीक हो जाओगे, बस 1 महीने का दवाई है, लेते रहना बस टाइम पे। तो उसने कहा ठीक है भाई, थैंक यू यार, थैंक यू, तुम्हारे कारण मतलब जो है मैं बच गया। खैर उसके बाद मैंने उसको वहां पे छोड़ा, और उसके बाद फिर मैं वापस अपने हॉस्टल आ गया। उसके बाद मैंने कहा ख्याल रखना भाई। 1 महीने के बाद फिर मुझे उसकी याद आई। क्यों याद आई बताइए? ये देखो बोल रहा पैसा के कारण। अरे खैर देखो, इंसानियत भी कोई चीज होती है, लेकिन जो आप पैसा कह रहे हो ठीक है, वो भी एक कारण है ना। भाई 6,000 लगभग खर्च हुआ था, तो दैट रियली मैटर्स। खैर लेकिन यहाँ दोस्ती मैटर करता है। मैंने सोचा कि यार 1 महीने का दवाई वाई मिला था, पता नहीं कैसा होगा, चलो एक बार जाके देख लेते, फोन पे क्या बात करना। फिर अगले महीने मैं निकल पड़ा। अब मैं जब वहां गया तो खुला हुआ था, दरवाजा खुला हुआ था, कोई नहीं था, सब एकदम खाली लग रहा था खत्म, गया सब, बाय बाय टाटा गुड बाय। उसके बाद मैंने आवाज लगा, भाई कहाँ हो, वेयर आर यू मैन? तो कोई आवाज नहीं, हमको लगा गया 4,000, नहीं 6,000 रुपये गया। तो खैर उसके बाद मैंने सोचा कि लास्ट टाइम किचन में मिला था, वहां जाके देख लेते। किचन में मैं गया, वहां देखा, वहां भी नहीं था। तो फिर मैं सोचा कि चलो अब वापस चलते हैं भाई। तो वापस जैसे चलने का मैंने सोचा, फिर मैं सोचा एक बार देख लेता हूँ यार, कहीं बाथरूम में तो नहीं है। कई बार होता है कुछ लोग अपने जीवन के आखिरी पल में वो बाथरूम में पाए जाते हैं, है ना। तो खैर मैं बाथरूम में देखा, तो वहां पे एक टब में जो है ऐसे पड़ा हुआ था, और बेहोशी की हालत में था वो, ठीक है। और मैंने कहा क्या हुआ तुमको, कौन? मैं उसको ऐसे उठाया, उसको फिर मैंने कहा करण तुम मर नहीं सकते हो, करण तुम्हें जीना होगा, तुम्हें 6,000 रुपए देना पड़ेगा करण। खैर जो सो मजाक मजाक कर रहे। खैर तो उसके बाद मैंने चेहरे वेहरे पे पानी छिड़का, और उसके बाद फिर मैंने आवाज, उसके बाद फिर उसके आंख खुली, और उसके बाद फिर वो बोला पानी पानी पानी, पानी पानी कर रहा है। तो मैंने कहा अरे बोले बस 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 1 सेकंड रुको, मैं पानी लेके आ रहा हूँ। मैं दौड़ के गया टेबल पे, देखे ग्लास रखा हुआ था, और जैसे ग्लास उठा तो मेरी नजर पड़ी वहां पे वो दवाई, जो 6,000 का दवाई दिया था ना, वो दवाई वैसे के वैसे रखी, उसने छुआ तक नहीं था। उसके बाद मैंने गिलास वहीं पटका, दवाई लिए, और उसके बाद फिर उसके पास आए, वो कहा पानी पानी। तो मैंने कहा पानी तो तुमको बाद में पिलाएंगे, पहले तुम्हारा करेंगे हम शुड हैव। क्या करेंगे तुम्हारा? शुड हैव। भाई तुम बताओ, तुम्हारा इलाज करवाए और तुमको दवाई ला करके दिए हैं, और तुमको बोले कि दवाई खा लेना, अब तुम दवाई खाए नहीं, आज देखो तुम्हारी स्थिति क्या हो गई है। आज तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं होती, तुम ठीक होते, बस तुम एक गलती कर दी, क्या? दवाई तुमने नहीं खाया, तुमको दवाई खा लेना चाहिए था। तो कैसे बोलेंगे? यू वही यू शुड हैव, बोलो बोलो, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन, बोलो बोलो, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। कौन कौन क्या बोलेंगे? यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। क्या बोलेंगे? यू शुड हैव टेकन मेडिसिन, तुमको दवाई खा लेना चाहिए था। हैव यू गॉट इट? अब समझ में आया कि नहीं आया? खैर उसके बाद अब आप पूछोगे सर आगे क्या हुआ? आगे की जो घटना है हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे, ठीक है। तो शुड हैव मतलब समझ में आ गया, कोई चीज कर लेना चाहिए था। अब इसी तरीके से कभी कभी हम यूज करते हैं मे हैव।
अब मे हैव इसके साथ भी हम क्या करेंगे, वर्ब का लगा देंगे थर्ड फॉर्म। जैसे शायद तुमने कोई काम किया होगा, जैसे एक बार जो है मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ सिलीगुड़ी घूमने के लिए गया, तो वहां मॉल से ऐसे मतलब शॉपिंग करके बाहर आ रहा था, तो अचानक से कोई देखा, उसका एक्सक्यूज मी सर। मैंने कहा जी कहिए। तो मैंने कहा सर लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, शायद मैंने कहीं आपको देखा है। तो कैसे बोलेंगे? उसने क्या कहा, शायद मैंने आपको कहीं देखा है, आई मे हैव सीन यू समवेयर। तो जब उसने कहा कि शायद मैंने आपको कहीं देखा है, तो मैंने कहा हाँ हो सकता है, मे बी, शायद आपने फिल्मों में मुझे देखा होगा। तो उसने कहा नहीं सर मजाक मत करिए, मतलब सच में बता रहा हूं, मैंने आपको कहीं देखा है। तो हमने कहा फिर सीरियल में देखा होगा, यू मे हैव सीन मी इन सीरियल, गॉट इट, एनी प्रॉब्लम्स? तो खैर शायद कोई काम किया होगा, तो वहां पे क्या बोलेंगे, यू मे हैव। जैसे कभी कभी पूछते तुमने तो शायद 3 इडियट्स मूवी देखा होगा ना, यू मे हैव वॉच्ड 3 इडियट्स मूवी, ठीक है, शायद यू मे हैव वॉच्ड 3 इडियट्स मूवी। इस तरह से कभी कभी यूज करते हैं मस्ट हैव, मतलब जरूर के सेंस में, तुमने जरूर ये काम किया होगा। जैसे पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, तो तुमने जरूर 12th तो पास किया ही होगा भाई, तभी ना ग्रेजुएशन हो गया आपका। तो कैसे बोलेंगे, तुमने जरूर 12th पास किया होगा, तो क्या बोलेंगे, यू मस्ट हैव पास्ड 12th। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। इस तरह से तुमने जरूर बिरयानी तो खाई होगी ना, यू मस्ट हैव टेकन बिरयानी। तुमने जरूर ताजमहल के बारे में सुना होगा, यू मस्ट हैव लिसन अबाउट ताजमहल, अबाउट द ताज, ठीक है। इस तरह से तुमने जरूर नरेंद्र मोदी का स्पीच सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड मोदी जी, गॉट इट, एनी प्रॉब्लम्स? बहुत सिंपल है। इस तरह से मे हैव शायद कोई काम किया होगा, शायद, और मस्ट मतलब जरूर के सेंस में। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है। तो आपका काम क्या है, शुड हैव से 10 सेंटेंस, इस तरह से मे हैव से 10 सेंटेंस, इस तरह से मस्ट हैव से 10 सेंटेंस, यानी 30 सेंटेंस आपको बनाना है एंड प्रैक्टिस करना है। बहुत सिंपल है। इस तरह से आपने भी अगर कोई गलती करी है अपने जीवन में और इस तरीके से सिचुएशन आपके साथ भी हुआ होगा, तो जरूर आप उसको इंग्लिश में बताने की कोशिश करें। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपके जीवन में घटित हुई है, एंड यू कैन स्पीक। हैव यू गॉट इट? सो इट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, थैंक यू।